यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दी गई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज है 24 अक्टूबर 2023। 24 अक्टूबर 2023 की हम प्रमुख समसामयिक की घटना पर चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले वो भी हम इसमें आप पहले बताने वाला हूं। मैं आप सभी को टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 129वां। आप सभी को पता होगा कि अगर आपने जो पिछले एक भी कक्षा नहीं देखी करंट अफेयर की तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी करवाए हैं। और इसके साथ हमारे इस चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो आता है उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन जैसे प्रमुख मंदिर हो गए वो करवाना। अब सीरीज चल रही है प्रमुख मंदिरों की, तो आप वो भी जरूर देखें। जो आपने पहले नहीं देखे हैं तो वो भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक शामिल करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे विश्व करंट अफेयर, इसके अलावा उसके बाद भारत करंट अफेयर, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर। इन तीनों का हम प्रमुख समसामयिक देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम इसमें और क्या शामिल करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान। स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर कराने वाला हूं मैं, ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस संस्था द्वारा सखारो आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किस संस्था द्वारा सकारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 जो किसे प्रदान किया गया है, वो किया गया है जिन मेहसा अदानी को दिया जाएगा। तो ये किस संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है ये आप सभी को बताना है कि ये जो पुरस्कार है किस संस्था द्वारा दिया है। के है WHO, ऑप्शन नंबर ए है WHO, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है वो यूनेस्को और ऑप्शन डी है यूएनओ। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन द्वारा। इसके बारे में हम अब डिटेल से जानने वाले हैं। और इसके अलावा ये कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, जीना महसा अमीनी, तो ये कौन है, कहाँ की महिला है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार का क्या नाम है, तो पुरस्कार का नाम है शकोराव मानवाधिकार। शकोराव मानवाधिकार पुरस्कार 2023, पुरस्कार 2023 ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा यूरोपियन संघ में ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये दिया जाता है यूरोपियन संघ के द्वारा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और यूरोपियन संघ में कुल कितने देश हैं, तो इसमें 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है कहाँ पर, ब्राजील। ब्राजील कहाँ, ब्रुसेल्स या ब्राजील लिख देते हैं, ब्रुसेल्स ब्राजील, ये ध्यान रखना आप। और इसके अलावा हाल ही में ये पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया जीना महसा अमीना को, जीना महसा अमीनी, ये है जीना महसा अमीना, इन्हें ये प्रदान किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कौन है, ये है मतलब एक महिला है जो कि ईरान में स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित है, महिला है, ईरान की महिला है। और इसके अलावा इसके साथ और दिया गया एक को, और किसको दिया गया, तो ये दिया गया है, उसका क्या नाम है, तो है महिला जीवन स्वतंत्र आंदोलन, ये एक आंदोलन है, इसको भी प्रदान किया गया है महिला जीवन
स्वतंत्रता स्वतंत्रता महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन है जो ईरान में चला था, इनको प्रदान किया गया एक साथ में, जो कि ईरान में प्रदान किया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और इस महिला का नाम तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा ईरान में एक और महिला को पुरस्कार दिया गया जो कि विश्व स्तर का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है उस क्षेत्र का। तो वो कौन सा है? तो शांति का नोबेल। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई कि नरगिसी को ईरान में शांति चाहिए, ये ट्रिक थी नोबेल पुरस्कार के समय। मैंने एक जो अलग वीडियो बनाई थी। ये भी ध्यान रखना है कि ईरान की एक महिला को पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल 2023। ये और किसे दिया गया? तो ये दिया गया मोहम्मद नरगिसी को। ये भी ध्यान रखना है, उनका नाम क्या था? मोहम्मद नरगिसी, या नरगिसी मोहम्मद या मोहम्मद नरगिसी, दोनों नाम मिलता है। ये सही है, मोहम्मद नरगिसी या मोहम्मद नरगिसी, इनको दिया गया। ये ध्यान रखना, ये महिला का नाम है ये। और इसके अलावा अब है ना और देख लेते हैं सुधा मूर्ति को कौन सा अवार्ड मिला था। तो इनको मिला था गाला अवार्ड। सुधा मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति की पत्नी है। और आपको पता होगा ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक, उनकी ये सासू माँ है, ये भी ध्यान रखना है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था गाला अवार्ड और 2023 का। और गाला अवार्ड प्राप्त करने वाले ये भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम और देखें तो मतलब और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कनाडा द्वारा प्रदान किया जाता है। कनाडा द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो ये जो पुरस्कार है शुकराव पुरस्कार, ये 2022 में किसे प्रदान किया गया? 2022 में ये किसे प्रदान किया गया? तो ये 2022 में प्रदान किया गया। तो यूक्रेन की जनता थी, उनको प्रदान किया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, यूक्रेन की जनता को। क्योंकि आपको पता होगा जब यूक्रेन रूस वॉर चल रहा था, तब यूक्रेन की जनता रूस के खिलाफ मतलब तटस्थ होकर अपने देश के बचाव के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो एकजुट हुई थी, उन्हीं मतलब सभी को एकजुटता को देखते हुए ये जो यूरोपीय संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया और 2022 का यूक्रेन की जनता को दिया गया। मतलब कौन सा? शुकराव पुरस्कार 2023 वाला और 23 वाला, तो ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा और देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी, कब हुई थी? तो 1988 को इसकी शुरुआत हुई। ये भी ध्यान रखना, 1988 में शुरुआत हुई। और इसके अलावा ये मानव अधिकार और स्वतंत्रता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? मानव अधिकार प्लस स्वतंत्रता। मानव अधिकार और स्वतंत्रता के क्षेत्र में दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब है ना थोड़ा सा अन्य और पुरस्कार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्योंकि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हाल ही में दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां दिया गया नीलमणि फुप्पन को। या नीलमणि फुप्पन को दिया गया। ये भी ध्यान रखना, नीलमणि को इतना नाम याद रख लेना। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मोजा को। ये भी ध्यान रखना है। तो किसे दिया गया? और ये जो 2023 का है, 23 में दिया गया, यह ध्यान रखें, दामोदर मोजा को दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखें, दामोदर मोजा को दिया गया। और इसके अलावा हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कौन सा फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार
तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये किससे दिया गया? तो ये दिया गया जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप, कुरूप, जी शंकर कुरूप को दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये 3 पुरस्कार विशेष तौर से इसी पुरस्कार के साथ ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखे तो मतलब यूरोपियन कौन सा 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया? 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसे दिया गया? 45वें यूरोपियन पुरस्कार यूरोपियन निबंध पुरस्कार तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अरुंधति रॉय को। ध्यान रखना है, ये एक लेखिका है अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय को, ये भी ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय को ये प्रदान किया गया। और इसके अलावा 2023 का लोकमान्य तिलक किसे प्रदान किया गया? लोकमान्य जो तिलक पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? कौन सा? 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखे तो मतलब राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया इंदौर को। ध्यान रखना, ये 2023 वाले पुरस्कार बता रहा हूं मैं। नेशनल स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार कौन सा? 2023 का। ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया इंदौर को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ? तो ये भी इंदौर के अंदर हुआ, क्योंकि ये जब हुआ तो जो ये पुरस्कार दिए गए ये इसी अवार्ड के तहत, मतलब इसी प्रोग्राम के तहत दिया गया। कौन सा? स्मार्ट सिटी अवार्ड का कॉन्क्लेव ये हुआ था इंदौर के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखूं तो मैं इसमें नॉर्मल एक और पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? तो ये है आपका नॉर्मन बोर्गन फील्ड अवार्ड। ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके स्वाति नायक को, यूके के अंदर। कौन सा? इधर लिख दिया, नॉर्मन बोर्गन, क्या नाम है इसका? नॉर्मन बोरलॉन किसे अवार्ड दिया गया? नॉर्मन बोरलॉन। आगे क्या? नॉर्मन बोरलॉन फील्ड अवार्ड। तो फील्ड अवार्ड तो ये किसे प्रदान किया गया? ये किया गया था स्वाति नायक को। और स्वाति नायक कहाँ की है? यूके में ये प्रदान किया गया, भारतीय और यूके में प्रदान किया गया है। और इसके अलावा सरोज भूमि पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा को। सरोज भूमि पुरस्कार कौन सा? सरोज भूमि पुरस्कार तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा को या ओडिशा। ये भी आप सभी को ध्यान। अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल से बता दिया, एनालिसिस कर दिया है और स्टैटिक जीके और पुरस्कार वाला ये बता दिया। मैं एक बार वापस आपको सुपर फास्ट तरह से आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सुखराव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरोपियन संघ, ये इसके द्वारा। और यूरोपियन संघ में कितने देश हैं? तो इसमें 27 देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है ब्रुसेल्स, किसकी राजधानी है? ब्राजील के अंदर। तो ब्राजील आपको याद रखना। और इसके अलावा ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया जीना महसा अमीना, जो कि ईरान की रहने वाली महिला है। और एक साथ ही ईरानी जो महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन था ये कहाँ पर चला था? ये भी ईरान में चला था, क्योंकि ये
जो बुर्का और हिजाब होता है उनके खिलाफ इस महिला ने आवाज उठाई थी, और इस कारण मतलब ये भी आंदोलन इन दोनों को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया नरगेसी मोहम्मद या मोहम्मद नरगेसी को, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये ईरान की निवासी है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा सुधा मूर्ति को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है गाला अवार्ड 2023, और ये भारत की पहली महिला है जिसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसके अलावा और क्या है इसकी विशेषता कि मतलब ये इसे प्रथम महिला इसे प्रदान किया गया, और इसके अलावा ये कनाडा में दिया जाता है। और इसके अलावा इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और मानव अधिकार प्लस स्वतंत्रता क्षेत्र में दिया जाता है, और 2022 का ये पुरस्कार दिया गया यूक्रेन की जनता को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं 2022 और 23 के किसे किसे प्रदान किया गया। जैसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है नीलमणि फुकन को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीलमणि फुकन को। और 57वां किसे प्रदान किया गया? 2023 वाला दामोदर मोजा को। ये दोनों याद रखना। इसके साथ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया जी शंकर कुरूप को, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉन फील्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया स्वाति नायक को, और ये कहाँ की रहने वाली है? भारत की रहने वाली है, और यूके में ये प्रदान किया जाता है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मन बोरलॉन कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विश्वनाथ आनंद, ये भी ध्यान नहीं, सॉरी, उनका नाम था क्या जिनका हाल ही में निधन हो गया भारत में हरित क्रांति के जनक? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसके अलावा सरोज भूमि पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये कौन सा पुरस्कार है? 2023 वाला, और ये प्रदान किया गया उड़ीसा को, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा 45 यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया अरुणधति रॉय को, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा लोकमान्य तिलक पुरस्कार लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया नरेंद्र मोदी जी को। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। और इंदौर को कौन सा पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 से इंदौर को पुरस्कृत किया गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, कैसा लगा? आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेस से संबंधित है। और इससे स्पेस से संबंधित जितने भी मतलब जो खास क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब कौन सी वो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने हाल ही में एक क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सी एजेंसी है जिसने हाल ही में एक क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए है, वो है नासा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है वो इसरो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है जाक्सा द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है वो है रोसकोसमोस द्वारा। तो किसके द्वारा ये हाल ही में मतलब कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी है वो है इसरो द्वारा ये हाल ही में ये मतलब सफल परीक्षण किया गया। क्या है इसकी कहानी, इसका भी पूरा हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को थोड़ा इसरो के बारे में बता देता हूं, या सबसे पहले हम इस मिशन के बारे में जानेंगे, फिर इसरो के बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मतलब आपको पता है इसरो द्वारा कौन सा मिशन? तो गगन मिशन या गगनयान मिशन ध्यान रखना है, क्योंकि इसी मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला है चांद पर भारत अपने खुद के बल पर। तो इसके तहत हाल ही में एक सफल परीक्षण हुआ जिसका क्या नाम है? तो TYD-1 मिशन। TYD-1 मिशन, ये ध्यान रखना आपको। अब ये क्या है? क्योंकि ये जो सफल परीक्षण हुआ इस रॉकेट के तहत परीक्षण हुआ है, ये है रॉकेट का नाम, ये भी ध्यान रखें। और इसका सफल परीक्षण हुआ है, और ये लिख देता हूं इधर सफल परीक्षण, ये भी ध्यान रखना है। और पूर्ण, और इसके अलावा TY-1 का क्या फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं
क्यों ये भी ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। तो इसका टी का होगा टेस्ट, टी का होगा क्या, टेस्ट होगा। और इस वी का क्या होगा, व्हीकल, टेस्ट व्हीकल। और डी का क्या अर्थ होगा, तो डी का अर्थ होगा नहीं टेस्ट व्हीकल ए। इसके बाद ए का क्या अर्थ होगा, और तो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन। यहाँ पर डी नहीं है, ए है, ध्यान रखना, ए अबॉर्ड मिशन, ये भी ध्यान रखना। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में आ सकती है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसके अलावा क्रूज मिशन 2025 तक मानव अंतरिक्ष के लिए भेजने के लिए ये तैयार होगा। कौन सा क्रूज मिशन, जो क्रूज मिशन है, क्रूज एस, इसका क्या नाम है, क्रूज एस्केप मॉडल वाला मिशन। और ये 2025 तक क्या करेगा, 2025 तक मानव अंतरिक्ष में भेजेगा, मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो क्रू मॉडल की वापसी भी हो चुकी है, ये भी वापस प्राप्त हो चुका है। और ये वापस प्राप्त हो चुकी हैं, ये वापस प्राप्त हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये बंगाल की खाड़ी में गिरा था, और जो जहां से लॉन्च किया था वहां से 10 किलोमीटर दूर किया था। लॉन्च कहां से किया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नहीं अंतरिक्ष केंद्र जो कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहां से ये लॉन्च किया था। और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि और ये है, मान लो हमारा जो ये मिशन हुआ था, ये ध्यान रखना। और ये कहां से लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर ये इसका जो मतलब पार्ट था वो यहाँ पर आया था। और ये क्या है, ये है श्रीहरिकोटा, और ये है श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर ये आकर जो मतलब लैंडिंग कर गए, सफल लैंडिंग हुए। इसमें 3 लगाए थे गए, कौन से, वो मतलब उसे क्या कहते हैं, पैराशूट लगाए थे। 3 पैराशूट के माध्यम से सही सफल हो गए, और नेवी द्वारा इसे वापस प्राप्त। नौसेना द्वारा ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा और बता दूं तो इसमें जो मतलब ये प्राप्त हो गया, सही हो चुका है। और इसके अलावा अब थोड़ा अन्य और जान लेते हैं स्पेस के बारे में, क्योंकि ये स्पेस का क्वेश्चन आ गया। तो अब चंद्रयान के बारे में भी जानने वाले हैं, क्या है चंद्रयान के बारे में वो भी जानने वाले हैं। और अन्य कोई भी जो है ये भी ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना, आप ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट है चंद्रयान, चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 है, ध्यान रखना। चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था लॉन्च, तो ये हुआ था 2008 के अंदर। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 2019 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये असफल हो चुका था, असफल हो गया, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, ये भी आप सभी को तारीख के साथ ध्यान रखना है। तो ये हुआ था आपके 14 जुलाई को, तो इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, तो ये लॉन्च हुआ था। और ये कब पहुंच गया था, लैंडिंग कब हुई थी इसकी, तो लैंडिंग हुई थी वो आपको सभी को ध्यान रखना है, कौन सी
23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी और ये सफल रहा था, ये ध्यान रखना, ये सफल रहा था। और इसके अलावा ये 23 अगस्त को ये लैंडिंग हुई थी, तो इसे कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया, वो बनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष 23 तारीख को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और इसके अलावा और बता दूं तो मतलब यहाँ पर जो ये लैंडिंग हुई थी, तब ये जहाँ पर लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट का नाम रखा है, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, ये भी ध्यान रखना है इस पॉइंट को, जहाँ पर ये लैंडिंग हुई थी। और चंद्रयान 2 जहाँ पर असफल लैंडिंग हुई थी, उसका पॉइंट का नाम है, वो है तिरंगा पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, क्या पता कोई एग्जाम में ये पॉइंट बोले, पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट, ये 2 आपको ध्यान रखना है आपको। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, आदित्य L1 आपको पता होगा, हाल ही में एक इसरो का सूर्य मिशन लॉन्च हुआ था, आदित्य L1, और ये कौन सा था? सूर्य मिशन था, सूर्य मिशन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और सूर्य मिशन था और इसे लॉन्च किया गया, कब किया गया था? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 2023 को। और ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा, एल का मतलब होगा लांगराज पॉइंट, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे 5 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट है L1 और यहाँ पर ये जाएगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे प्रमुख। और इसमें रॉकेट कौन सा था? तो ये था PSLV कौन सा था? PSLV C-57 और ये भी ध्यान रखना है, रॉकेट था C-57 और 2 सितंबर मैंने बता दिया। तो ये थे मतलब पूरे 2 क्वेश्चन डिटेल के साथ मैंने आपको प्रस्तुत किया है आपके सामने। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन, और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में, देखो प्रश्न देखना ध्यान से, क्योंकि मैंने घुमा के ये क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तेज जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये है क्या? आपको ये बताना है कि जो तेज हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? क्या ये कोई जहाज का नाम है? क्या ये कोई एक तूफान है? क्या ये कोई या कोई मंदिर है, या कोई ये योजना है? तो ये तेज तूफान आया कहाँ पे, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया इत्यादि, हम ये भी ध्यान रखना। 2 चक्रवात तूफान आए थे, कौन कौन से 2 चक्रवात तूफान आए थे या तूफान आए थे, तो क्या नाम था दोनों का, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो एक का नाम था तेज, यहां पर लिख देता हूं, और जो नंबर 2 पर है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपके जो हामुन। ये 2 हाल ही में तूफान आए थे। तेज कहां पर आया था? ये चक्रवात लिख देते हैं, चक्रवात, ये भी चक्रवात ध्यान रखना, ये 2। और तेज चक्रवात कहां पे आया था? तो तेज चक्रवात आया था ये तेज चक्रवात कहां पर आया था? तो ये तेज आया था, ये भारत के अंदर आया था, ये भी ध्यान रखना। उत्पन्न हुए हैं, अभी आए नहीं, मतलब आ सकते हैं, भारत के अंदर आएगा। और इसके अलावा ये कहां पर आएगा? तो ये आएगा आपके ईरान के अंदर, ईरान में, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और देखिए, तो मतलब ये चक्रवात आए, यहां पर कौन सा बनेगा? हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहां पर होगा प्रति चक्रवात, ये भी ध्यान रखना, जिसे एंटी साइक्लोन कहते हैं, एंटी साइक्लोन, CLON, एंटी साइक्लोन, ध्यान रखना। और इसके अलावा यहां पर जो चक्रवात होगा ये होगा लो प्रेशर का, और इसे चक्रवात खाली चक्रवात नाम कहेंगे, चक्रवात, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा ये मैंने बता देते हैं। और देखिए, तो मतलब अब ईरान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, ईरान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ईरान, राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी है वो है तेहरान, ध्यान रखना। और यहाँ पर दो मुश्किल ईरान के ईरान की राजधानी है वो तेहरान, और यहाँ पर दो मुश्किल है, कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2। एक है दस्त-ए लुत्फ, दस्त-ए लुत्फ, और एक है दस्त-ए कबीर, दस्त-ए कबीर। ये यहाँ पर दो मुश्किल है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर एशिया में शामिल होने वाला ये न्यूनतम सदस्य है ईरान, ध्यान रखना। एशिया में शामिल नवीनतम सदस्य, नवीनतम सदस्य, और नवीनतम सदस्य है वो है ईरान, कौन सा? 9वां। और देखिए तो ईरान में क्या है खास, तो हाल ही में फतेह और खैबर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। फतेह और खैबर, फतेह और प्लस खैबर, ये मिसाइल है ये मिसाइल है, ध्यान रखना। किसकी है? ईरान की। और क्या है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर है कौन सा? ग्वादर बंदरगाह या चाबहार बंदरगाह, ग्वादर नहीं, चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, बंदरगाह, ये भी ध्यान रखना है। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर है? ईरान के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिए हैं जो प्रमुख थे। और इसके अलावा बिपरजॉय आया था हाल ही में, आपको पता होगा कहाँ पर आया था बिपरजॉय? बिपरजॉय कहाँ पर आया था? तो बिपरजॉय आया था भारत के अंदर आया था, नाम दिया था श्रीलंका ने। और कहाँ पर आया था? भारत में आया था। और भारत के कहाँ पर आया था? तो ये आया था कहाँ? अरब सागर में, अरब सागर में, क्योंकि अरब सागर में कम ही तूफान आते हैं, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ देखें तो होते हैं विपत्ति या आपदा, विपत्ति या आपदा, तो ये भी ध्यान रखना। विपत्ति या आपदा होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा विली विलेज कहाँ पर आता है तूफान? विली विलेज, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विली विलेज, विली विलेज, विली विलेज, और ये कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कौन सा आता है? तो विली विलेज हो गया। और इसके अलावा आपको हरिकेन आपको ध्यान रखना है, हरिकेन कहाँ पर आता है वो भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये जो हरिकेन कहाँ पर आता है, हरिकेन तूफान, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पर आता है। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है, इतने तूफान ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक बार वापस बता देता हूँ कि हाल ही में दो चक्रवात बन रहे हैं, एक बन रहा है ईरान की खाड़ी में, जबकि एक बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। नहीं, एक बन रहा है कहाँ पर? ये बन रहा है एक भारत में आएगा जो बनेगा, और एक ईरान में आएगा, ये भी ध्यान रखना। एक का नाम है तेज चक्रवात और एक का नाम है हमून चक्रवात। ये भारत के अंदर आएगा, ये ईरान के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ईरान के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखो तो अच्छा है। जो ईरान की राजधानी तेहरान है, और यहाँ पर दो मस्तल है, कौन कौन से? दस्त-ए लुत्फ और दस्त-ए कबीर, ये दो मस्तल है ईरान के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एससीओ में शामिल होने वाला नवीनतम देश है ईरान, ये कौन सा है? 9वां देश है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा फतेह और खैबर जो दर्रे है या फतेह या खैबर जो मिसाइल है, ये किसकी है? तो ये हैं ईरान की हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा चाबहार बंदरगाह किसका है? तो ये जो ईरान में है और भारत द्वारा बनाया गया है। और इसके अलावा बिपरजॉय आया था, ये भी ध्यान रखना। और विली विलेज बिपरजॉय आया था, नाम श्रीलंका ने दिया था, अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। इसके अलावा भारत में अरब सागर में ये आया था, ध्यान रखना। और इससे गुजरात और राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग है, ये मतलब प्रभावित हुआ था। और हरिकेन कहाँ पर आता है ये आपको बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन।
आज का चौथा क्वेश्चन है वो गूगल कंपनी द्वारा हाल ही में किस नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आपको ये बताना है जो कि गूगल कंपनी है इसके द्वारा भारत में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, नवीनतम क्यों किया गया है, क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए, साइबर क्राइम कम हो इसलिए, और सुरक्षा के लिए। इसके लिए हाल ही में एक तो लॉन्च किया गया था, कौन सा मतलब कार्यक्रम, तो आपको इस प्रोग्राम का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सुरक्षा कवच, ऑप्शन बी है डीजी कवच, ऑप्शन सी है लॉकर कवच, और ऑप्शन डी है वो ए व बी दोनों, मतलब सुरक्षा कवच और डीजी लॉकर दोनों। तो ऑप्शन बहुत तगड़े हैं, मैंने तगड़े बना कर दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि डीजी कवच है ये हाल ही में गूगल द्वारा क्या कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। वित्तीय मतलब धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं, उससे संबंधित मतलब कम करने के लिए ये ध्यान रखना है। तो डीजी लॉकर नहीं, मतलब डीजी कवच प्रोग्राम। तो डीजी कवच प्रोग्राम कहां पर ये लॉन्च हुआ है, तो यह शुरुआत कहां पर हुई है, स्टार्ट, तो ये हुआ है भारत में, ये भी ध्यान रखना। भारत में स्टार्ट हुआ है, और किससे मतलब स्टार्ट करने वाला कौन है, या शुरू करने वाला तो ये है आपका गूगला, ये भी ध्यान रखना है। और देखिए तो मतलब उससे और क्या संबंधित है, तो मतलब ये क्यों किया गया, क्यों किया गया, तो ये किया गया है आपके वित्तीय धोखाधड़ी कम करने के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी कम करने के लिए, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका क्या कारण है कि मतलब ये इतना ही है, मतलब ओवरऑल इतना ही ध्यान रखना है। ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है कम करना, और इंटरनेट का सही प्रयोग, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अन्य और प्रोग्राम है कौन कौन से हुए शुरू, वो भी उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कुकी ऑपरेशन किससे संबंधित है, ऑपरेशन कुकी किससे संबंधित है, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके साइबर क्राइम को रोकने के लिए है, मतलब किसके, FI के द्वारा, BIBA के द्वारा, साइबर क्राइम को रोकना, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन से प्रमुख हैं, तो ये है ऑपरेशन ध्वस्त, ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये पहले ऑपरेशन कुकी किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया आपके किसके द्वारा, ये हाल ही में शुरू किया गया है, मतलब किसके द्वारा, तो ये क्या FBI के द्वारा। और इसके अलावा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कौन सा, तो ये है ऑपरेशन ध्वस्त, ये किससे संबंधित है ऑपरेशन ध्वस्त, तो ये है आपके आतंकवाद से संबंधित। इसके अलावा और देख लेते हैं प्रमुख ऑपरेशन, तो आपको पता होगा हाल ही में मतलब चला गया ओपीएस क्लीन किसके द्वारा चला गया, ओपीएस क्लीन, तो ये किसके द्वारा चला गया, तो ये चलाया गया है आपके ओपीएस क्लीन पंजाब के द्वारा, किसके खिलाफ, नशा के खिलाफ। नशे के खिलाफ हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया पंजाब सरकार के द्वारा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो उद्गम हाल ही में पोर्टल, या उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, उद्गम पोर्टल, तो ये
आरबीआई द्वारा लावारिस धन से संबंधित हैं, आरबीआई द्वारा और लावारिस धन से संबंधित। लावारिस धन से संबंधित, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थोड़े से प्रमुख हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको और ऑपरेशन देखने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रमुख ऑपरेशन, क्योंकि वो भी आपको याद रखना ही है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अलक्सा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गए, ऑपरेशन करुणा, और ऑपरेशन और कौन सा है, ऑपरेशन दोस्त हो गए, ऑपरेशन और ऑपरेशन गंगा। ये प्रमुख ऑपरेशन है जो हाल ही में चर्चा के विषय। अजय, ये ईरान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने, नहीं, इजराइल में जो युद्ध चल रहा है इससे संबंधित है। इजराइल में जो भारतीय फंसे उनको निकालने के लिए अलक्सा, हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ, हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, ईरान लिखकर आधार है बाहर, इजराइल। और आयरन स्क्वाड, ये किससे संबंधित है, तो ये है इजराइल का हमास के खिलाफ, हमास। ये भी आप सभी को ध्यान। ऑपरेशन दोस्त, ये किसके द्वारा, भारत के द्वारा। कहां पर, जो तुर्की में भूकंप आया, सीरिया और तुर्की में, यहां पर राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कहां पर, अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। करुणा म्यांमार से संबंधित है, म्यांमार। और गंगा यूक्रेन। ये प्रमुख ऑपरेशन भी करा दिया। और इसके साथ ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा दिया। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब है ना, आगे आएंगे क्वेश्चन, वो होंगे आपके किससे, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें। आज के जो 5 और 6 क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, प्लस होगा राजस्थान स्टैटिक सामान्य भी इसमें कवर कराने वाला हूं। तो 5 क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसकी कमी को दूर करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो किसकी कमी को दूर करने के लिए बच्चों में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, और ऑप्शन डी है वो विटामिन सी। तो किसकी कमी को दूर करने के लिए हाल ही में ये एक मतलब जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये है विटामिन ए। तो क्या है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार या राजस्थान, ये ध्यान रखना। हाल ही में किया गया है एक कार्यक्रम शुरू, कार्यक्रम कह सकते हैं। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, या कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है, तो ये है कि बच्चों के अंदर विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। किसमें, बच्चों के अंदर, बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और देखें तो क्या है इसकी प्रमुख जानकारी। और तो ये अवधि कब से कब तक रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कब से कब तक है अवधि, इसकी अवधि, तो ये होगा 30 अक्टूबर से शुरू होगा। कब, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 1 मंथ चलेगा। 30 अक्टूबर को शुरू होगा, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और क्या है इसमें, खुराक किन को दी जाएगी, आयु वर्ग क्या है इसमें। तो आयु वर्ग देखे तो आयु वर्ग है 9 माह के जो बच्चा होता है वहां से लेकर, जो 9 माह से लेकर
5 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसको मतलब ये खुराक दी जाएगी, उस तक के बच्चे को खुराक दी जाएगी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है कौन सा, तो ये होता है रतौंधी होता है किसकी, विटामिन ए की कमी से रोग। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये था इतना ही क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में क्वांटम सिस्टम की मेजबानी की है? तो हाल ही में आपको एक क्वांटम सिस्टम पर एक प्रोग्राम हुआ है, तो ये किस विश्वविद्यालय द्वारा उसकी मेजबानी की गई, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी RU, और ऑप्शन बी है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, नंबर सी है MBM कॉलेज जो कहाँ पर है यूनिवर्सिटी, ये है आपकी जोधपुर में, और ऑप्शन डी है वो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया या प्रोग्राम का मतलब आयोजन किया गया, उसका नाम है क्वांटम। तो ये क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो क्वांटम सिस्टम की 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। क्वांटम, ये भी ध्यान रखना। और क्वांटम क्या है, यहाँ क्वांटम सिस्टम पर कितनी बैठक हुई थी, तो ये रखना 26वीं बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इस पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक कह सकते हैं, यह कार्यशाला लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। कार्यशाला, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और आयोजन स्थल क्या है इसका, तो आयोजन स्थल क्या है, तो आयोजन स्थल है RU यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप आयोजन स्थल इसका मैंने बता दिया, ये इतना ही है। और इसके अलावा और है इसके साथ अशोका यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है, और इसके अलावा एक और है कौन सी, IISc, ये भी ध्यान रखना है, और ये कलकत्ता वाली। इसके साथ और कौन है, अशोका यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, ये भी शामिल है इसमें। और इसके अलावा एक और कौन सी शामिल है, एक है आपकी IISc, और ये कहाँ की है, IISc, ये है आपकी कोलकाता की। ये 3 शामिल है इसमें, ध्यान रखना। कोलकाता, ये 3 शामिल है इसी के अंदर, ध्यान रखना। क्वांटम के अंदर ये भी ध्यान रखना है। और है इसमें अब है राजस्थान यूनिवर्सिटी आ गई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसकी प्रथम विश्व महिला कौन है, स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1947 के अंदर। और राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जब स्थापना हुई तब इसका नाम था, क्या नाम था, राजपुराना यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। और वीसी कौन है, पहली महिला वीसी है अल्पना कटेजा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अल्पना कटेजा इसकी पहली महिला वीसी है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या है शामिल वो भी देख लेते हैं। तो गांधी दर्शन पर ये जो फेलोशिप शुरू की गई, ये भी इसी के द्वारा शुरू गई। और इसके अलावा JNU जोधपुर, आपको पता होगा, वीर तेजाजी शोध संस्था यहाँ पे स्थापित हुआ, आदिवासी शोध केंद्र यहीं पर स्थापित हुआ, ये भी ध्यान रखा। और मोहनलाल सुखाड़िया जो पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर मतलब संविधान पार्क स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और LK श्रीवास्तव है इसके मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं मतलब JNU के मतलब क्या है विषय है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थी डिटेल से जानकारी। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फुल डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के मतलब कंटेंट पढ़ के आपने एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।